और चित्तौड़गढ़ में आज दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 8 बच्चे, 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 की तलाश जारी है। मंगलवार इलाके की ये घटना है। विधायक ललित ओस्तवाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो तालाब में अब अपडेट इस पूरे मामले को लेकर 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। 5 के शवों को ढूंढ लिया गया है। 3 की तलाश जारी है। सुभाष बैरागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? 8 बच्चे बताए जा रहे हैं, 5 ढूंढ लिए गए हैं, 3 की तलाश जारी है। जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में एक सफलता हाथ लगी। एक बच्चे को गंभीर अवस्था में, जीवित अवस्था में तालाब से निकाल लिया गया, जिसकी उपचार किया जा रहा है और उसके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर जिले से बाहर होने के कारण इस पूरे मामले में मोबाइल के जरिए लगातार अधिकारियों से संपर्क कर पूरी व्यवस्थाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम में बुला ली गई है, सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि इस हादसे में यदि कोई बच्चा और है तालाब में, हो सकता है होने की संभावना, तो उसको पूरी तरीके से तलाश किया जाए जिससे जीवन बचाया जा सके। जी आसिफ। सुभाष, आपने बताया कि एक बच्चे को निकाला गया जिसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया, यानी कि 5 पहले मिल चुके थे, एक बच्चे को निकाल लिया गया, 2 अभी भी बाकी हैं। जी, 2 अभी भी बाकी होने की जानकारी है। हालांकि कितने बच्चे वहां तालाब पर पहुंचे थे इस बारे में अधिकृत जानकारी लोग दे नहीं पा रहे, क्योंकि पूरे गांव में गम का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे तो वहां नहीं गए थे तालाब में, क्योंकि जैसा जानकारी में सामने इन बच्चों के अलावा भी और बच्चे वहां तालाब पे थे जो इस हादसे को देखने के बाद वहां से चले गए या यूं कहें तो वो भाग गए। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन और पुलिस के सामने बड़ी समस्या ये भी है कि किस प्रकार ऐसा वेरीफाई किया जाए कुल कितने बच्चे वहां मौके पर मौजूद थे, इस बात की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जी तो सुभाष, इसका तरीका बेहद आसान है। ऐसे माता पिता पुलिस को रिपोर्ट करें कि उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे या नहीं मिल रहे, बड़ी आसानी से ये जानकारी पुलिस के पास पहुंच जाएगी कि कितने बच्चे गायब हैं। जी बिल्कुल, पुलिस को 2 तरफा अभियान इसमें चलाना पड़ रहा है। एक तरफ तो जो तालाब है उस तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं पुलिस की दूसरी टीम है, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जो है वो जिस क्षेत्र के बच्चे उस क्षेत्र में घूमकर ये पता लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी के बच्चे मिसिंग है या किसी के बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो उनकी भी तलाश की जा रही है, जिससे कि तत्काल प्रभाव से पूरी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके। जो संभाग स्तरीय उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर इस हादसे पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में सभी अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस हादसे में जन हानि को कम किया जाए। जी आसिफ। जी सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोगों की मौत भी हो गई। झगड़े में 3 लोग घायल हुए। खिड़की दरवाजा इलाके की घटना बताई जा रही है। घायलों को सादत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि टोंक शहर के पुरानी चौक थाना इलाके के खिड़की दरवाजा क्षेत्र में आज दोपहर को एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ। जमीन जायदाद और पैसों के लेन देन को लेकर झगड़े में धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें 2 नौजवानों की इसमें मौत हो चुकी है। प्रॉपर्टी से जुड़ा यह मामला था। 3 की हालत गंभीर है। तीनों को हॉस्पिटल रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और इलाके में तनाव है। झगड़ा था जमीन के ऊपर, प्लाटों के ऊपर, उसके अंदर आपको लड़ाई हो जाए इन दोनों ग्रुपों के। उसके बाद के अंदर की लगा लगी हो गई। उसके बाद में इनको यहाँ पर लेके आए, कोई डॉक्टर नहीं था। 1-1.5 घंटे से कोई डॉक्टर नहीं था। अगर डॉक्टर होते तो बच्चे बच जाते। अस्पताल लेके आए, यहाँ पे उतारा गाड़ी में से, चल के आए वार्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था, सिर्फ कंपाउंडर था। या 1 घंटे बाद पड़े रही है, 2 आदमी की मृत्यु हो गई। रुपये पैसे के विवाद को लेकर के आपस में चाचा-ताऊओं के परिवार में ये देशवाली मोहल्ले की घटना है। इसमें देशवाली आपस में ही में लड़े हैं और एक चाकूबाजी की घटना में 3 इंजर्ड हैं और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 कैजुअल्टी जिसमें मिली। और ये खबर राजसमंद से है, जहां जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। मामले में अपडेट, शव लेने को परिजन राजी हो गए। पुलिस के आश्वासन के बाद ये परिवार वाले मान गए। थाने के बाहर ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया। कुछ देर में दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अल्केश सनाढ्य के साथ। अल्केश, परिवार वाले जो है वो मान चुके हैं, क्या बातचीत हुई प्रशासन और परिवार के बीच में जिससे परिवार वाले अब जो है वो राजी हो गए? जी मैं आपको बता दूं, परिवार वालों का और ग्रामीणों ने जो खमनोर थाने के बाहर धरना लगा रखा था, आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से परिजनों की फोन पे बात करवाई गई। सीपी जोशी ने परिजनों से समझाइश की और परिजनों से समझाइश के बाद ये आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर जो बच्चों के जो कातिल है उनको ढूंढ लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद जो बच्चों के परिजन है वो अपने बच्चों के शव लेने को राजी हो गए हैं और ग्रामीणों ने जो खमनोर थाने के बाहर जो धरना चल रहा था वो धरना खत्म कर दिया है। अब जो बच्चों के परिजन है वो शव लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि बच्चों का आज ही सायों का खेड़ा गांव में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और पुलिस ने जो बच्चों के कातिल है उनको तलाश के लिए विभिन्न टीमें बना दी है और बच्चों के परिजनों ने जो संदिग्ध बताए हैं उनकी तलाश के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। इस आश्वासन के बाद बच्चों के जो परिजन है उन्होंने धरना समाप्त कर लिया और शव उठाने के लिए वो तैयार हो गए। जी अल्केश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे के गांधी चौक में बीती रात को 2 पक्षों के युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक मारपीट में घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोगों की भीड़ जमा हो गई। नगर में सलूम्बर, झल्लारा, नींगला थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि शनिवार रात को गांधी चौक पुलिस चौकी के पास 2 युवकों ने जातिगत गालियां देते हुए रोहित के साथ मारपीट की। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच कई लोग गांधी चौक पर इकट्ठा हुए। एक बार स्थिति तनावपूर्ण हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज कर लिया है। गंगानगर में युवती से दरिंदगी हुई। आरएमपी डॉक्टर ने युवती से दुष्कर्म किया। कमर दर्द का इलाज कराने गई थी लड़की। चेकअप के बहाने युवती के साथ रेप किया गया। आरएमपी डॉक्टर की तलाश जारी। तो जो डॉक्टर जिसके पास ये युवती इलाज कराने के लिए गई थी उसी पर रेप का आरोप लगा है और वो डॉक्टर खुद भी फरार है। लगातार पुलिस इस डॉक्टर की तलाश कर रही है जिसने युवती का इलाज के बहाने रेप किया। और दौसा में सड़क पर सांड का संग्राम हुआ। आपस में 2 सांड भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से हड़कंप मच गया। लड़ते लड़ते दुकानों में घुस गए। दरअसल दौसा के बांदीकुई में आवारा सांड जानलेवा साबित हो रहे हैं। बीच सड़क पर ये सांड खड़े रहते हैं और जब आपस में लड़ते हैं तो आसपास के लोगों की जान सांसत में आ जाती है। ऐसा एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 सांड बांदीकुई शहर के अस्पताल रोड पर लड़ते हुए नजर आए। ये सांड काफी देर तक लड़ते रहे। इस दौरान वहां खड़ी मोटरसाइकिल, रखी हुई लोहे की कुर्सियां भी धराशायी हो गई। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई के बीच में कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता तो अंजाम क्या होता। कोटा में नया गांव के पास हैंगिंग ब्रिज के पास बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश से गुजरात जा रही निजी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। सभी सवारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया। सभी सवारियां सुरक्षित हैं। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और भरतपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रूपबाज थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में वैन आ गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर के बाद वैन में आग लग गई और आग में ये वैन जलने लगी। ये तस्वीरें भरतपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में ये वैन आ गई और इसमें आग भी लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई। हालांकि 3 लोग इसमें घायल हो गए।
और गंगानगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपस में दो बाइक टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। गंगानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार की वजह से 2 बाइक आपस में टकरा गई और इतना भीषण यह हादसा था कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। अजमेर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां मांगलियावास थाना इलाके से गुजरते NH8 पर राधा स्वामी सत्संग तबीजी के पास ट्रक के पीछे से कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अजमेर मोर्चरी भिजवाया। घायल को इलाज के लिए अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जोधपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH11 पर ट्रेलर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का CHC में इलाज जारी है। और झुंझुनू में ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सेना भर्ती के नाम पर ठगी का खुलासा। दिल्ली NCR से 2 शातिर ठग गिरफ्तार हुए। नौकरी के नाम पर 29 लाख रुपए ठग लिए थे। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो सेना भर्ती के नाम पर यह ठगी हुई है। इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सेना में भर्ती के नाम पर नौजवानों से पैसे ठगते थे। अब तक 29 लाख रुपए लोगों से इन्होंने ठगे थे। एक आरोपी इस मामले में पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब 2 आरोपी। राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज संपन्न हो गया। साधारण सभा में चुनाव को लेकर बैठक हुई जिसमें विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को निर्विरोध जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं वैभव गहलोत को फिर से कोषाध्यक्ष चुना गया और गिरिराज सनाड्य को सचिव चुना गया। यहां वैभव गहलोत ने कहा कि प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वो RCA जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहे हैं। इन स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट लाएंगे पहले और फिर इंटरनेशनल और IPL मैचेस भी लाएंगे। इसी तर्ज पे उदयपुर में भी यहाँ महेंद्र शर्मा साहब बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी महोदय। इन्होंने निरंतर राज्य सरकार से परसू करके उदयपुर में भी नया क्रिकेट स्टेडियम आने वाले वर्षों में मेवाड़ के जनता को हम ये सौगात देना चाहेंगे कि मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ में भी एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम। पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन होगा। 29 सदस्यों वाली दौसा जिला परिषद में 17 सदस्य कांग्रेस पार्टी के और 8 सदस्य बीजेपी के जीते हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय और 1 बसपा प्रत्याशी भी जीत कर आया है। स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला प्रमुख के कमरे में सजावट की गई है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। चुनाव के परिणाम आने के बाद कल जिला प्रमुख का चुनाव होगा और दौसा में 9वां जिला प्रमुख बैठेगा। इस दौसा जिले में शुरुआत राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो वर्तमान में हैं, वो पहले यहाँ के जिला प्रमुख थे। ऐसे में बीजेपी की यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछले 19 सालों से लगातार कांग्रेस का यहाँ पर राज रहा है। विनोद कुमार शर्मा से लेकर गीता खटाना, कुल 19 साल तक इन 5 जिला प्रमुख यहाँ पर रहे हैं और अब जो नया जिला प्रमुख कल बनने वाला है उसके भी कांग्रेस की राहें काफी आसान दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का जिला प्रमुख बनने की पूरी संभावना है क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जिला परिषद में मिला है। कुल 17 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई हैं और केवल 8 सीटें बीजेपी के पास आई हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक नामुमकिन सा कार्य है जिला प्रमुख बनाना। अगर बीजेपी जिला प्रमुख बनाती है तो एक
चमत्कार ही होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए काफ़ी राहें आसान हैं। ओबीसी वर्ग के लिए ये रिजर्व है, ऐसे में ओबीसी का जिला प्रमुख कल बनने वाला है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यह जिला प्रमुख का कमरा है, इसे तैयार किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे, ये हौसला ना होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसी दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। पर किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है, लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग कल आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।